नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल के इस नई वीडियो में। बहुत से लोग फेस्टिवल को अननेसेसरी मानते हैं और इसमें होने वाले खर्चे को फिजूल खर्ची के रूप में देखते हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट में बताइए ना। फेस्टिवल ह्यूमन लाइफ में बड़ी ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। हमारे भीतर की फीलिंग, इमेजिनेशन, इमोशंस, करेज को एक्सप्रेस करने का बहुत ही अच्छा मीडियम है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप वीडियो में आखिर तक हमारा साथ निभाएंगे, हमें यकीन है। लेकिन ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो एंजॉय कीजिए दुनिया के टॉप 10 फेस्टिवल्स के हैप्पी मोमेंट्स। नंबर 1, पिकाचू फेस्टिवल। ये फेस्टिवल जापान में मनाया जाता है। हम आपको बता दें कि अगर अपने देश में आप किसी को कार्टून बुला दो तो बुरा मान जाएगा, हो सकता है झगड़े पर भी उतर जाए। लेकिन जापान में एक ऐसा फेस्टिवल मनाया जाता है जहां लोग अपनी मर्जी से कार्टून की ड्रेस पहनकर सड़कों पर निकलते हैं। इसे पिकाचू फेस्टिवल कहते हैं। ये बच्चों की तरह बिहेव करते हैं और इस फेस्टिवल को हर साल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में हजारों की संख्या में लोग पार्टिसिपेट करते हैं और सड़कों पर मस्ती करते हैं। नंबर 2, थाईपुसुन। मलेशिया और सिंगापुर में रहने वाले हिंदू धर्म को मानने वाले लोग इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस त्योहार के अंतर्गत लोग अपनी स्किन में लोहे के पैन और एंगल फंसाते हैं। इसके बाद उसमें डोरी बांधकर खींचते हैं। इसके अलावा पूरे शरीर में छेद करवाते हैं और मेटल के रोड को शरीर के आर पार निकालते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे डर दूर होता है। कुछ देर के लिए अपने तमाम डर को भूलकर वो इस फेस्टिवल में डूब जाते हैं। इस फेस्टिवल में लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। लोगों का मानना है कि इन्हें एक आंतरिक शक्ति का अनुभव होता है। कहते हैं ये फेस्टिवल इनके इंटरनल पावर को बूस्ट करता है। नंबर 3, मंकी फेस्टिवल। बंदरों के लिए फेस्टिवल खाने पीने और मौज मस्ती का अच्छा समय होता है। थाईलैंड में हर साल नवंबर महीने को मंकी फेस्टिवल मनाया जाता है। इस दौरान लोग बंदरों को 4000 किलो फल खिलाते हैं। उनका मानना है कि बंदर एक अच्छा भाग्य लेकर आता है, इसलिए पूरे नवंबर माह में थाईलैंड में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। नंबर 4, मड फेस्टिवल। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के बुरियांग में 2 हफ्तों तक मड फेस्टिवल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में लोग एक दूसरे को कीचड़ में गिराते हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकते हैं। यंगस्टर्स के लिए फेस्टिवल किसी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है, क्योंकि इस दौरान बहुत से यंगस्टर अपनी प्रियांसे से अपने दिल की बात भी कह देते हैं। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकना और लोगों को उठाकर कीचड़ में फेंक देना इस फेस्टिवल का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर आप भी अपने प्रियांसे से दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं तो ये फेस्टिवल आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है प्रपोज करने के लिए। इसके लिए कीचड़ का एक पूल बनाया जाता है और इसमें लोग एक दूसरे के साथ कीचड़ में एंजॉय करते हैं। आपको बता दें ये जो कीचड़ होता है हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें मिनरल्स भरे हुए होते हैं। इस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए दुनिया भर से हर साल 20 से 30 लाख लोग इकट्ठा होते हैं। यहाँ के समुद्र तटों पर इस तरह का फेस्टिवल मनाया जाता है। अगर आपको इस फेस्टिवल की मस्ती पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना और इस बार 1000 लाइक के टारगेट को भी पूरा कर देना। नंबर 5, सॉगरन फेस्टिवल। थाईलैंड के इस त्योहार में लोग एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं और इस फेस्टिवल को मनाते हैं। हमारे देश में इस तरह का फेस्टिवल होली मनाया जाता है। ये और बात है कि हमारे देश में आजकल होली खेलने को लेकर लोग सवाल उठाने लगे हैं, पानी की बर्बादी को लेकर। लेकिन थाईलैंड में इस खेल को जमकर खेला जाता है। वहाँ सॉगरन फेस्टिवल में रंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता। चलते हुए लोगों पर पानी फेंका जाता है और कोई इस बात का बुरा भी नहीं मानता। नंबर 6, कनामारा फेस्टिवल। जापान के लोग यूं तो बड़े ही शर्मीले होते हैं, लेकिन साल में एक बार जब यहाँ कनामारा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है तब इसकी रौनक और इस फेस्टिवल को मनाने के तरीके को देखने के बाद आप इस पर यकीन कर लेंगे कि जापान के लोग इतने भी शर्मीले नहीं होते। जी हाँ, इस फेस्टिवल में मेल पेनिस के डिजाइन के फूड आइटम्स जैसी आइसक्रीम बनाई जाती है और उसे खाया भी जाता है। इसके साथ ही मेल पेनिस के डिजाइन का बड़ा स्ट्रक्चर बनाकर उसका जुलूस भी निकाला जाता है। मेल प्राइवेट पार्ट के झूले भी तैयार होते हैं। इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने वाले उस झूले पर झूलते भी हैं। बड़ी संख्या में इसमें मेल और फीमेल सभी पार्टिसिपेट करते हैं। आपको क्या लगता है इस तरह के फेस्टिवल के पीछे क्या एम हो सकता है? नंबर 7, बैटल ऑफ ऑरेंजेस। संतरे का इस्तेमाल जनरली खाने के लिए होता है, मगर इटली में संतरे को लोग एक दूसरे के ऊपर फेंक कर भी मारते हैं और ये फेस्टिवल कहलाता है बैटल ऑफ ऑरेंज। लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, 2 हिस्सों में बट जाते हैं। इसके बाद शुरू होती है बैटल ऑफ ऑरेंज।
जिसमें लोग एक दूसरे को संतरे फेंक कर मारते हैं। इस फेस्टिवल को देखकर आपको स्पेन के ला टोमाटीना फेस्टिवल की याद आ रही होगी। वैसे फेस्टिवल के नाम पर ऑरेंज के साथ दे दनादन बहुत ही मजेदार होता है। इटली के लोगों का फनी मूड और संतरे की सुगंध माहौल को मदमस्त बना देती है। इस पूरे फेस्टिवल को जज करने के लिए जज साहब भी मौके पर मौजूद होते हैं। टाइम खत्म होने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी टीम जीती। वैसे आपको बता दें, इस टीम में जीतने वाली टीम को मिलता है हारने वाली टीम की तरफ से पार्टी सेलिब्रेट करने का मौका। नंबर 8, बेबी जंपिंग। हमारे भारत में ऐसा माना जाता है कि गलती से भी कोई किसी बच्चे या सोते हुए इंसान के ऊपर से गुजरने की इजाजत किसी को नहीं होती। यहाँ तक कि बच्चों के माता पिता को भी बच्चे के ऊपर से नहीं गुजरने दिया जाता। इसके पीछे ऐसा माना जाता है कि इससे बच्चे को नुकसान होगा, इसकी उम्र कम होगी। लेकिन स्पेन में यही ट्रेडिशन यू टर्न ले लेता है। इस ट्रेडिशन के तहत माँ बाप के सामने अपने 1 साल के बच्चे के ऊपर से एक डेविल के कॉस्ट्यूम वाला व्यक्ति जंप मारता है। इसके पीछे उनका मानना है कि इससे बच्चा एक अच्छा नागरिक बनता है और उसकी लाइफ में खुशियां बनी रहती है। उत्तरी स्पेन के भरपूस में इस फेस्टिवल के लिए 1 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को ले जाया जाता है। बच्चों के माता पिता उन्हें बच्चों को सड़कों पर एक कंफर्टेबल बेबी बेड पर लिटाकर किनारे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद डेविल की ड्रेस पहने लोग इन बच्चों के ऊपर से छलांग मारते हैं। तो इस तरह बच्चों के ऊपर से जंप मारना आपको कहां तक सही लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइए ना। नंबर 9, एयर गिटार। फिनलैंड में एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट आयोजित होता है। अगस्त में ऑर्गेनाइज होने वाले इस फेस्टिवल का उद्देश्य है दुनिया में शांति स्थापना करना। ये एक एयर गिटार चैंपियनशिप होती है जिसमें स्टेज पर आर्टिस्ट अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। इस दौरान वो अपने हाथ में गिटार को इमेजिन करते हैं और उसे बजाते हैं। तेज म्यूजिक बजता है और इस म्यूजिक पर सभी मस्ती करते हैं। इस दौरान लोग अपनी क्रिएटिविटी को बहुत अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 10, हेयर फ्रीज फेस्टिवल। कनाडा में लोग ठंडे पानी के साथ एक त्योहार मनाते हैं। लोग ठंडे पानी में जंप मारते हैं और वो पानी इतना ठंडा होता है कि उनके सर के बाल जम जाते हैं। जी हाँ, सिर के बालों पर जमी इस बर्फ से देखिए लोगों ने अपने सिर पर क्या क्या बनाया है। क्या आप हिम्मत कर सकते हैं कनाडा की सर्दी में इस तरह के फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने की? कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी हाँ या ना जरूर बता दो। नंबर 11, ला टोमाटीना फेस्टिवल। स्पेन में हर साल अगस्त महीने के आखिरी बुधवार को यह फेस्टिवल मनाया जाता है। दूसरे देशों से भी लोग इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। खासतौर से यूरोप की लड़कियां तो इस फेस्टिवल का वेट करती रहती हैं। इस फेस्टिवल में लोग टमाटर को एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। टमाटर की ग्रेवी में ही उछलकर कूद जाते हैं। पूरा शरीर उनका टमाटर में डूब जाता है। एक दूसरे को टमाटर फेंक कर मारते हैं। बॉलीवुड की कई मूवीज में भी इस फेस्टिवल से रिलेटेड कई सीन दिखाए गए हैं और उनमें मजा भी आता है। वैसे आपने इस तरह के सीन में कटरीना कैफ, ऋतिक रोशन जैसे बॉलीवुड स्टार्स को तो देखा ही होगा। नंबर 12, वाइफ केयरिंग फेस्टिवल फिनलैंड। शादी के साइड इफेक्ट के बारे में तो आपको मालूम होगा, लेकिन फिनलैंड में एक ऐसा फेस्टिवल मनाया जाता है जहां अगर आपका लाइफ पार्टनर आपकी वाइफ मोटी है तो आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। दरअसल इस फेस्टिवल में आपको अपनी पत्नी को पीठ पर बैठाकर होने वाली रेस में हिस्सा लेना है। सारे पार्टिसिपेंट्स अपने अपने लाइफ पार्टनर को पीठ पर लाद कर दौड़ लगाते हैं और ऑन द वे ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करते हैं। जो भी इस रेस में जीतता है उसे मिलती है अपनी पत्नी के वजन की बराबर बियर। क्या सोच रहे हो माय डियर, पार्टिसिपेट करना चाहोगे इस फेस्टिवल में नेक्स्ट ईयर? नंबर 13, डे ऑफ साइलेंस बाली। लॉकडाउन का एक्सपीरियंस तो पूरी दुनिया के लिए नया होगा, लेकिन बाली के लोग साल में एक दिन इस सिचुएशन को हर साल झेलते आ रहे हैं। हर साल 31 दिसंबर यानी साल के आखिरी दिन जब पूरी दुनिया आपस में मिलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही होती है, उस दिन बाली में डे ऑफ साइलेंस सेलिब्रेट किया जाता है। इस दौरान किसी भी इंसान को घर से निकलने की इजाजत नहीं होती। यहाँ तक कि पूरे दिन लाइट गोल रहती है। सड़कों पर कोई ट्रैफिक नहीं होता। उसे अपने घर में अपनी जगह पर ही रहना होता है और ये सोचना होता है कि बीते साल में उसने क्या किया और अब आने वाले लाइफ में क्या करना है। हाँ, 31 दिसंबर के बाद वाले दिन यानी 1 जनवरी को सभी फुल मस्ती करते हैं। नंबर 14, बर्निंग मैन फेस्टिवल। जिस तरह हमारे यहाँ दशहरे पर पुतले जलाए जाते हैं, उसी तरह अमेरिका में 8 दिनों तक बर्निंग मैन फेस्टिवल मनाया जाता है। उसका भी एम यही है जो हमारे दशहरे का है। इसमें भी बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ एक आदमी के पुतले को जलाया जाता है। अमेरिका में इस फेस्टिवल को पूरे 8 दिनों तक मनाया जाता है और फेस्टिवल के दौरान लोग अपने रूटीन लाइफ की टेंशन को भूलकर इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। साथ ही वो आपस में अपने रूटीन लाइफ में लौटते हैं तो इतने रिलैक्स और रिचार्ज हो जाते हैं कि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से और पॉजिटिवली हैंडल कर लेते हैं।
ऐसा माना जाता है कि अगर आपके जीवन में कोई बुराई है तो उसे भी इसी तरह जलाकर अलग कर दिया जाना चाहिए। अगर आपके साथ कोई व्यक्ति बुरा व्यवहार कर रहा है तो उसे भी अपने जीवन से अलग कर देना चाहिए। हमारे देश में इसी से मिलता जुलता फेस्टिवल नवरात्रि के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। उम्मीद करते हैं साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इनमें से सबसे बेस्ट आपको कौन सा फेस्टिवल लगा उसका नाम लिखकर कमेंट में जरूर भेजिएगा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।